हेलो दोस्तों, दी डिफेंस कैफे में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अपना जो चैप्टर चल रहा था वैदिक सभ्यता वाला चैप्टर चल रहा था और वैदिक सभ्यता की मैंने आपको शुरुआत करवा दी थी और वैदिक सभ्यता मैंने आपको ऋग्वेद के बारे में कुछ मैंने आपको बताया था। आज मैं जो ऋग्वेद है, जो सामवेद है, जो यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और चारों वेदों के बारे में आज मैं वो आपका जो वीडियो है, जो आपका कंटेंट है वो कंप्लीट करता हूँ। दोस्तों, अपना जो चैप्टर मैंने बताया ना कि भाई अपना जो चैप्टर है वो है वैदिक सभ्यता। कौन सा है? तो वैदिक सभ्यता वाला चैप्टर है, ठीक है ना। और वैदिक सभ्यता में दोस्तों मैंने आपको ऋग्वेद के बारे में बता दिया था। किस वेद के बारे में बताया था? ऋग्वेद के बारे में बताया था। और ऋग्वेद के बारे में क्या बताया था? भाई सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, भारत की सबसे प्राचीन रचना है, भारत की सबसे प्राचीन पुस्तक है। ये मंत्रों का संकलन है, इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,600 ऋचाएँ हैं आदि मैंने आपको बताया था। फिर 3 जो महत्वपूर्ण मंडल है इसके बारे में बता दिया था। अभी तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में दिया गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ऋग्वेद है ना, एक वाक्य है तो आपको याद रखना, अस्तो मा सदगमय। अस्तो मा सदगमय, अस्तो मा और सदगमय जो वाक्य है ना दोस्तों, अस्तो मा और ये सदगमय, ये वाक्य ऋग्वेद से लिए गए। अपने जो प्रार्थना में बोलते हैं ना, अस्तो मा सदगमय वाक्य कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? आपको याद रखना, ऋग्वेद से लिए गए। कहाँ से लिए गए? ऋग्वेद से, ठीक है। इस ऋग्वेद की तुलना दोस्तों किनसे की गई है? दोस्तों, जो ऋग्वेद है ना, इनकी तुलना ईरान के एक ग्रंथ से की गई है। ईरान का एक ग्रंथ है और ईरान के एक ग्रंथ से और ऋग्वेद की तुलना की गई है। और वो ईरान का ग्रंथ कौन सा दोस्तों? और ईरान के ग्रंथ का नाम है ज़ेंदा अवेस्ता। उस ग्रंथ का क्या नाम है? उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों, आप बताते ना, ज़ेंदा अवेस्ता। ज़ेंदा अवेस्ता ग्रंथ है और इसकी तुलना किस भारतीय पुस्तक से, किस भारतीय ग्रंथ से की गई है? तो ऋग्वेद से की गई है दोस्तों, ठीक है ना। और ज़ेंदा अवेस्ता ये ईरान का पुस्तक है, ईरान का ग्रंथ है और इसकी तुलना किससे की गई है? ऋग्वेद से की गई है, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, ऋग्वेद का जो पाठ करता है, ऋग्वेद का जो पाठ करता है, और पाठकर्ता को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले ब्राह्मण को दोस्तों आपको याद रखना, होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? होत्री। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण को अपन क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के बाद में हो जाएगा दोस्तों सामवेद। कौन सा वेद हो जाएगा? ऋग्वेद के बाद में हो जाएगा सामवेद। और इसके से हमें नाम से प्रतीत हो रहा है दोस्तों, सामवेद। इसके नाम से हमें क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है भाई साम। साम का अर्थ होता है संगीत या गान, ठीक है ना। सामवेद में, और ये जो साम शब्द है ना दोस्तों, और इस साम शब्द का अर्थ क्या है तो दोस्तों बता देना। सामवेद में साम शब्द का अर्थ है संगीत। क्या है? संगीत या गान। ये साम शब्द का अर्थ क्या है तो दोस्तों बता देना। सामवेद में साम शब्द का अर्थ है संगीत या गान, ठीक है। मतलब भारत में संगीत की सबसे प्राचीन रचना कौन सी है दोस्तों? आपसे क्लियर पूछा जाए कि भारत में संगीत की सबसे प्राचीन रचना कौन सी है तो दोस्तों भारत में संगीत की सबसे प्राचीन रचना सामवेद है, ठीक है ना। तो आप याद रखना, भारत में, तो दोस्तों कि भारत में संगीत की सबसे प्राचीन रचना, भारत में संगीत की सबसे प्राचीन रचना, देखिए ना, भारत में संगीत की सबसे प्राचीन रचना, ये बुक्स कौन सी है दोस्तों? वो बता देना। सामवेद भारत में संगीत की सबसे प्राचीन रचना है या बुक्स है, ठीक है ना। और इसीलिए सामवेद को अपन क्या कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। आपसे पूछा रहेगा दोस्तों कि भारतीय जो संगीत है, भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं तो दोस्तों बता देना, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। किस वेद को कहते हैं? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में संगीत की सबसे प्राचीन रचना कौन सी है तो दोस्तों बता देना, वो सामवेद है, ठीक है। सामवेद के बाद में आगे वाला हो जाएगा दोस्तों यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद है दोस्तों, ठीक है ना। और यजुर्वेद दोस्तों इसके नाम से प्रतीत हो रहा है, इसमें यज्ञ संबंधी जानकारी दी गई है। यजुर्वेद में किसके बारे में दी गई है? यज्ञ संबंधी जानकारी दी गई। माने यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी क्या दी गई है? जानकारी दी गई है, ठीक है ना। और यजुर्वेद के बारे में आप याद रखें दोस्तों, ये गद्य और पद शैली में लिखा गया है। ये गद्य और पद शैली में लिखा गया यजुर्वेद के बारे में आप याद रखना दोस्तों। एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद शैली में लिखा गया है। और ये किस प्रकार का वेद है तो दोस्तों आपको याद रखना, ये कर्मकांडीय वेद है। कैसा वेद है? कर्मकांडीय वेद है। और ये दोनों शैली में लिखा गया है, गद्य और पद शैली में, दोनों शैली में लिखा गया है। और विद्वानों जो सर्वाधिक भाष्य लिखा है, विद्वानों जो सर्वाधिक भाष्य, आपसे पूछा जाएगा विद्वानों जो सर्वाधिक भाष्य किस वेद पर लिखा है तो बता देना सर यजुर्वेद पर विद्वानों ने सबसे ज़्यादा भाष्य लिखा है।
लास्ट वेद है दोस्तों वो है अथर्ववेद। कौन सा वेद है? अथर्ववेद है दोस्तों, राष्ट्र वेद है, अथर्ववेद है। और अथर्ववेद के बारे में आप याद रखना दोस्तों, ये सबसे नवीन वेद है, ठीक है ना। सबसे नवीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है और सबसे नवीन वेद कौन सा दोस्तों? अथर्ववेद है, ठीक है ना। और अथर्ववेद में दोस्तों इसमें क्या दिया गया है? जादू है, टोना है, ज्योतिष है, तांत्रिक है, आदि के बारे में हमें किस वेद के बारे में दिया गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना, आदि के बारे में अथर्ववेद में दिया गया है। सबसे बाद का वेद है, सबसे नवीन वेद है, इसको ब्रह्म वेद के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों मैंने जो चारों वेद है वो चारों वेद मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है ना। अब चारों वेद के बाद में अब देखेंगे दोस्तों वैदिक सभ्यता से, देखते हैं कि भाई आर्य भारत में कब आए थे, इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, कहाँ के मूल निवासी है, और वैसे अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और कंटेंट दोस्तों कैसा लगा, और कंटेंट कैसा लगा तो आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।